नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गुजरात में मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं। वहाँ दो चरणों में होने हैं मतदान। एक 1 दिसंबर को है और एक 5 दिसंबर को है। तो जहाँ 1 दिसंबर को होना है उन इलाकों में सौराष्ट्र हो गया, दक्षिणी गुजरात हो गया, कच्छ, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पहले चरण में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो उस लिहाज से वहाँ सियासी सरगर्मी भी खूब बढ़ी हुई है। लेकिन दरअसल उस सरगर्मी को समझने के लिए हम आज किसी एजेंसी के सर्वे पर बात नहीं करेंगे। हम 3 सभाओं को एक नमूने के रूप में लेंगे और उसके जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सभाएं कह क्या रही हैं। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें जानना बड़ा जरूरी है। अभी आम आदमी पार्टी जो है वहां अपने लिए जिस तरह की संभावना देख रही है वो तो दरअसल वैसा लग रहा है कि वो औंधे मुंह गिर रही है। क्योंकि सूरत में कहा जा रहा था कि उनके लिए बड़ी मुफीद स्थिति है, पर सूरत इकाई में ही उनके यहाँ विद्रोह हो चला है। एक बात। दूसरी बात, गोपाल इटालिया बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाटीदार समाज में, खास तौर से सूरत के इलाके में उनको अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन जो अपनी सूचना है उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उनको कि यहाँ लाया जा सके। और उसमें ये जो अरविंद केजरीवाल का अपना बड़बोलापन है उसमें वो सीएम भूपेंद्र पटेल को बोल दिया कि वो पपेट हैं, इसका बड़ा असर पड़ रहा है वहाँ के लोगों पर। और इससे एक नाराजगी भी उपज रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं। चूंकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने में तो अरविंद केजरीवाल माहिर है, लेकिन इस बार वो आरोप लगाकर फिर फंस गए हैं। वो पहले भी फंसे हैं तो माफी मांग लिया करते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सियासी दांव जो उन्होंने चला वो उल्टा पड़ गया और इसलिए गोपाल इटालिया को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। सूरत में जो 1-2 सीट लोग बता भी रहे थे वो भी मिलेगी या नहीं, अब इस पर भी एक संशय की स्थिति बन गई है। फिर उनके जो अपने सीएम फेस हैं वो फेस बचेगा या नहीं बचेगा, इसे लेकर भी तमाम बातें अब होने लगी हैं। चूंकि खंभालिया से वो लड़ रहे हैं और वहां से विक्रम मैडम जो है वो विक्रम मडाम है शायद, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो संभवतः विधायक, सिटिंग विधायक है और उनका अपना बड़ा वहां पर आप ये कहिए कि वर्चस्व है। और एक चीज और भी उनके बारे में और कम से कम वहां के मतदाताओं के बारे में ये बताई जा रही है कि मतदाता ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, गढ़वी साहब यहाँ के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी लॉयल्टी एक नई नवेली पार्टी के लिए शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उस पार्टी के लिए है जो गुजरात में ये कहते हुए पाई जा रही है कि हम आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करेंगे। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल खंभालिया की सभा में यह बात कह रहे थे तब याद आया कि यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे थे। तो क्या कोई डिफरेंस है क्या दोनों लोगों में? ऐसा लगता है कि बड़ी समानता है। बहरहाल, तो ये जो स्थिति है वो आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है जमीन पर, सूरत के माफ करिए, गुजरात के भीतर। अब अगर हम जनसभा की बात करें तो खंभालिया वाली जो सभा है जो अरविंद केजरीवाल की है वो एक नजीर है इस मामले में। चूंकि वहां वो बोल तो रहे थे पर जो लोग सुनने के लिए बैठे थे उनका जो रिस्पांस था वो दरअसल अब ये यूं था कि चलिए आए हैं तो आप बोल रहे हैं तो ताली बजा देते हैं, अब आप पूछ रहे हैं तो बोल देते हैं। एक होता है कि स्वतः स्फूर्त रिस्पांस हो, जो सभा में लोग हों, तो कुछ उस तरीके का तो था नहीं। एक दूसरा, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वहां के लोगों ने कहा है कि हम लॉयल्टी शिफ्ट नहीं करेंगे, तो वो स्वाभाविक तौर पर सभा में भी झलक रहा था। वहीं अगर आप राहुल गांधी की सभा की बात करें तो वो तो अपने आप में अलहदा किस्म की थी। क्योंकि जो लोग उसे कवर करने गए वो लोग खुद ही बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर पहले जो रैली का स्थल था वहां से 15 किलोमीटर पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि यहां राहुल गांधी आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि यह स्थिति है कांग्रेस की उस इलाके में जिसे जनजातीय इलाका कहा जाता है और जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। उस गढ़ में राहुल गांधी की सभा होती है। और एक चीज मैं और बताऊं
कि ये खूब चर्चा में भी मैंने सुना और कई जगह पढ़ा भी कि दरअसल उस बेल्ट में गांधी परिवार का बड़ा असर है। अब उस असर को इस बात से भी समझा जा सकता है कि राहुल जी उस बेल्ट में जाते हैं और उस बेल्ट में 5 किलोमीटर तक किसी को पता नहीं होता है कि यहां राहुल गांधी की कोई सभा हो रही है। इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि जनजातीय इलाकों में और वैसे तो पूरे गुजरात में किस तरीके से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और उसका इकबाल खत्म होता जा रहा है। और यहां तक कि अब नेताओं के भीतर भी जो उनके नेता हैं उन्हीं के भीतर कांग्रेस को लेकर और खास तौर से जो कांग्रेस का की अभी लीडरशिप है उसे लेकर उस तरह का भाव नहीं। अभी भरत सिंह सोलंकी वाला मामला आपको याद ही होगा, जब उन्होंने कहा कि आप खुद ही बोल लीजिए, हिंदी सबको समझ में आती है और वो चले। ये मामला बड़ा तूल पकड़ा। उसके बाद एक अलग जो उनका आप ये कहिए कि सेकुलर अलंबरदार है उसे एक नए तरीके से बताने लगे। लेकिन हम उनके बताने को अलग कर दें, पर यह अपने आप में बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और जिनके बारे में तमाम जगह कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि साहब अब तो वो तोड़ फोड़ मचा देंगे, और वो तोड़ फोड़ का आलम यह है कि गुजरात इस डर से नहीं जाते हैं कि वहां तोड़फोड़ करने के बजाय कांग्रेस में ही टूट फूट हो जाएगी। बहरहाल तो जहां उनका सबसे बड़ा आधार है वहां न नेता बच रहे हैं और जो सबसे बड़ा नेता जा रहा है उसकी रैली हो रही है उसके बारे में पता ही नहीं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की हवा बयार जो है वो आपकी है और कांग्रेस की है। लेकिन उसके बाद में भी ये चर्चा होती है कि अगर और मगर, चूंकि असल में ये तो सब जान ही रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सीट कितनी आ रही है। चूंकि अगर 99 आई तो साहब नरेंद्र मोदी निशाने पर होंगे कि लीजिए आपका गुजरात मॉडल गड़बड़ा गया। 98 पा गए तब तो फिर 2024 सब बता ही दे रहे हैं कि हार जाएंगे, अभी से बताने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 150 पा गए तब इस भारत जोड़ो यात्रा का इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, तब उस बात का इंटरप्रिटेशन कैसा होगा जो लोग यहां पर अपने लिए संभावना तलाश रहे हैं। तब क्या समूचा विपक्ष ये मान लेगा कि अब नरेंद्र मोदी के सामने उनका कुछ बचा नहीं है और ये जो गुजरात का मॉडल है इस मॉडल के आगे फिर चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो सब फेल हो गए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब अगर मगर चल रहा है कि अगर 98 सीट आई, अगर 99 सीट आई, तो सवाल ये भी उठेगा कि अगर 150 सीट आई तो। और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमने 3-4 पीएम की रैलियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने एक बार ये आपको वलसाड की बताया, एक बार हमने आपको दाहोद की बताया, पालनपुर की आप रैली देखिए। ये जो जनसभाएं हो रही हैं इन जनसभाओं में आप राहुल गांधी की जो जनसभा हुई हो या आप अरविंद केजरीवाल की जो जनसभा हुई हो, इन दोनों जनसभाओं से इतर जब आप प्रधानमंत्री की जनसभा देखेंगे तो आपको जो वहां करंट है लोगों में भाजपा को लेकर वो दिखाई देगा। मोदी को लेकर जो उत्साह है वो वहां नजर आता है, क्योंकि उनका वो बोल रहे हैं उसके बाद में जिस तरह का रिस्पॉन्ड आता है उसमें बड़ी ऊर्जा होती है। और जो हमने खंभालिया की सभा का जिक्र किया आम आदमी पार्टी की, उसमें लग रहा था कि सब बुझे हुए हैं, सोए हुए हैं। किसी को आज चलिए ठीक है आप आ गए हैं बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं, इस तरह का भाव था। और उस वहां एज ग्रुप में भी आप देखेंगे तो एज ग्रुप में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन आप वहीं पीएम की सभा देखें तो वहां तमाम आयु वर्ग के लोग दिखाई देते हैं। महिला शक्ति भी अगर दिखाई दे रही है तो उस महिला शक्ति के आयु वर्ग में भी आप उसमें 18 की भी आयु वर्ग का आ जाएगा, उससे ऊपर का भी आयु वर्ग आ जाएगा। लेकिन आप इस तरह का मैं ये कहूंगा कि विविधीकरण, इस डाइवर्सिटी इस जनसभा में आप जिस तरह मोदी की जनसभा में डाइवर्सिटी है, तमाम हर उम्र वर्ग के लोग आपको दिखेंगे और उसमें उत्साह उमंग दिखेगा, उस तरह की चीजें फिर चाहे वो आपकी सभा रही हो या कांग्रेस की सभा रही हो, उस तरह की कांग्रेस जब मैं कर रहा हूं तो अपना तात्पर्य राहुल गांधी से, उस तरीके की चीजें नहीं दिख रही। तो इससे ये एकदम साफ नजर आता है कि दरअसल वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। और यही वजह है कि आप वहां बात कीजिए,
कम से कम इधर हफ्ते 10 दिन में मेरी जो तमाम लोगों से बात हो रही है, उसमें अब लोगों का ये स्पष्ट मानना है कि किसी भी हालत में 140 तक ये लोग जा रहे हैं। लेकिन अब ये जिस तरीके से बातें आ रही हैं उससे तो कई लोग 150 भी कह रहे हैं। पर जो भी हो, 1 तारीख को जो मतदान होना है उस मतदान के लिहाज से अगर आप सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के इलाके को जोड़ें तो यहां जिस तरीके से बातें बताई जा रही हैं उसमें लगता है कि कांग्रेस और आप के लिए यहां कुछ बचा नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।